हेलो एवरीवन। आज हम लोग है सो जेड ट्रांसफॉर्म में कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को प्रूफ करेंगे और एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से रिलेटेड। तो वो एग्जांपल होगा हमारा 23.11, ठीक है, जो कि है जेड इन्वर्स ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन में जेड माइनस ए इंटू जेड माइनस बी। तो चलिए कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का पहले स्टेटमेंट देखेंगे, उसके बाद फिर उसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू सीक्वेंस यू एन एंड वी एन इज डिफाइंड एज यू एन कॉन्वोल्यूशन वी एन दैट इज इक्वल्स टू समेशन एम इक्वल्स टू 0 to n यू एम इंटू वी और n माइनस एम। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म स्टेट्स दैट इफ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन इज इक्वल्स टू यू ऑफ जेड एंड जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वी एन इज इक्वल्स टू वी ऑफ जेड, यानी कि यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा यू ऑफ जेड के बराबर हो जाए और वी एन का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा वी ऑफ जेड के बराबर हो जाए, तब ये जो यू एन है और ये जो वी एन है इसका कॉन्वोल्यूशन का हमारा जेड ट्रांसफॉर्म होना चाहिए यू जेड इंटू वी जेड के बराबर, ठीक है। और ये जो है हमारा ये जो सिंबल स्टार टाइप से जो आपको दिख रहा है वो हमारा कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन है, ठीक है, ओके। तो चलिए अब इसके प्रूफिंग की तरफ चलते हैं। और ये वाला जो पार्ट है इसका यहाँ पर गिवन दिया हुआ है, तो अब प्रूफ करते हैं। यहाँ पर हमारा जब यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म यू ऑफ जेड के बराबर हो जाए और वी एन का जेड ट्रांसफॉर्म वी ऑफ जेड के बराबर हो जाए, तब हमें है सो प्रूफ करना है कि यू एन कॉन्वोल्यूशन वी एन का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा यू ऑफ जेड इंटू वी ऑफ जेड के बराबर आएगा। तो ये जो यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म यू ऑफ जेड है और ये जो वी एन का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा वी ऑफ जेड है, इसका है सो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यू जेड इंटू वी जेड हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा यू जेड इंटू वी जेड, ओके। और ये हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन इंटू जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वी एन। ये भी हमारा गिवन में दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है ये यू एन कॉन्वोल्यूशन वी एन का जेड ट्रांसफॉर्म हमें प्रूफ करना है यू जेड इंटू वी जेड के बराबर, और ये गिवन है और ये भी हमारा गिवन में दिया हुआ है, ओके। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पर यू जेड इंटू वी जेड हो गया और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन इंटू जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वी एन हो गया यहाँ, ओके। अब आपको है सो पता होगा जेड ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन हमारा होता है, यहाँ पर लिखते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म बाय डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। तो यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा यू ऑफ जेड हो जाता है, जो कि किसके बराबर होता है, समेशन एन इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी और यू एन इंटू वी का पावर माइनस एन, सॉरी जेड का पावर माइनस एन, यू एन इंटू जेड का पावर माइनस एन। सेम हम इसका है सो जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा होता है समेशन एन इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी यू एन इंटू जेड का पावर माइनस एन। तो यहाँ पर वी एन है तो यहाँ पर लिखेंगे जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वी एन, तो यहाँ हो जाएगा दैट इज वी ऑफ जेड दैट इज इक्वल्स टू समेशन एन इज इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी, और यहाँ पर यू एन था तो यहाँ पर यू एन आ गया, तो यहाँ पर हमारा वी एन है तो इस जगह पे हमारा वी एन आ जाएगा और जेड का पावर माइनस एन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए यू जेड इंटू वी जेड है, इसको उसी तरीके से छोड़ देंगे क्योंकि एक साइड का यू जेड इंटू वी जेड हमारा आ गया, केवल हमको ये लाना है, ओके। जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन कॉन्वोल्यूशन वी एन, ओके। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यू जेड इंटू वी जेड, इस साइड वाले को हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो भी करना है
हम इधर वाले को करेंगे, ठीक है। तो यू एन का जेड ट्रांसफर हम लिख सकते हैं समीशन एन इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी यू एन इंटू जेड का पावर माइनस एन। तो यहाँ पर लिखे समीशन एन इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी और यू एन इंटू जेड का पावर माइनस एन, ओके। और इसको लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर ब्रैकेट दे देते हैं, मल्टीप्लाई में है। और इसको लिख सकते हैं वी एन का जेड ट्रांसफर हम लोग लिख सकते हैं समीशन एन इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी और वी एन और जेड का पावर माइनस एन, ओके। और दैट इज इक्वल्स टू ये जो u ऑफ जेड इंटू वी जेड है वो उसी तरीके से रहेगा। और हम इसको इसमें जब n का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा u0 जेड का पावर -0, ओके। फिर हो जाएगा u1 और जेड का पावर -1, फिर हो जाएगा हमारा प्लस u2 जेड का पावर -2। n का वैल्यू शुरू में 0 पुट किए तो u0 जेड का पावर -0 आ गया। अब n का वैल्यू 1 पुट किए तो यहाँ पर हो गया u1 जेड का पावर -1। अब n का वैल्यू हम 2 पुट किए तो यहाँ हो गया u2 और जेड का पावर -2, ठीक है। प्लस u3 इंटू जेड का पावर -3 प्लस u4 इंटू जेड का पावर -4 प्लस डॉट डॉट डॉट। एक बार ऐसा आएगा कि हम इसी तरह से u1 u2 n का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 पुट करते करते n तक चले जाएंगे। तो यहाँ पर जब n का वैल्यू n पुट करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर हो जाएगा un, ठीक है। और इंटू जेड का पावर -n प्लस डॉट डॉट डॉट, ओके। अब सेम इसमें भी हम n का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 फिर n पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा v0 और z का पावर -0, फिर हो जाएगा v1 z का पावर -1, फिर हो जाएगा v2 z का पावर -2, फिर हो जाएगा v3 z का पावर -3, फिर v4 इंटू जेड का पावर -4 प्लस डॉट 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 0 1 2 3 पुट करते करते अब एक बार हम n तक चले आएंगे तो n का वैल्यू पुट करेंगे n। तो यहाँ पर हो जाएगा vn जेड का पावर -n प्लस डॉट डॉट डॉट, ओके। अब यहाँ से हम इसको उठाएंगे और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस वैल्यू को उठाएंगे और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा दैट इज इक्वल्स टू ये जो u0 है इंटू जेड का पावर -0 है, इसको है सो इस वाले के साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है कि अगर हमारा a प्लस b रहता है या फिर प्लस c रहता है और यहाँ पर a प्लस b है, ठीक है। तो हम इस एक को एक बार इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आता है a² और प्लस a को फिर b के साथ तो ab आता है। फिर b को उठाते हैं यहाँ से और फिर इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर फिर आ जाएगा ab और फिर b² आएगा, ठीक है। फिर एक बार c को उठाएंगे और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ac और प्लस bc। तो ये जो है मैंने समझाने के लिए लिखा है कि सेम प्रोसेस हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। एक यहाँ से वैल्यू उठाएंगे और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा u0 v0 जेड का पावर -0, ठीक। फिर यहाँ हो जाएगा u0 फिर v1 और तो यहाँ पर देखिए एक जेड का पावर -0 और एक यहाँ पर भी जेड का पावर -0। तो इस जेड का पावर -0 को भी हम यहाँ लिखेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर है u0 और ये v1 और यहाँ पर है जेड का पावर -0 और यहाँ पर जेड का पावर -1। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो जेड का पावर अगर 0 रहे या फिर a का पावर 0 रहे या फिर b का पावर 0 रहे वो हमारा क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ओके। तो यहाँ पर जो जेड का आपको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि अगर जेड का पावर 0 या फिर किसी का भी पावर अगर 0 रहता है, a का पावर 0 b का पावर 0 या फिर c का पावर 0, उसी तरह अगर जेड का पावर 0 अगर हमारा रहे, ठीक है, तो सारा का वैल्यू हमारा हो जाता है 1, ओके। तो इस जेड का पावर यहाँ पर -0 है तो ये हमारा 1 हो गया है, ठीक है।
तो यहाँ पर केवल हमारा u0 ही बचा हुआ है। तो यहाँ पर हम इस वाले से इसको है सो यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। ये हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी z का पावर -0 यानी कि 1, ठीक है। तो इसको है सो हम हटा दिए हैं यहाँ पर, नहीं तो गंदा दिखने लगता। ओके, अब है सो यहाँ पर हम लिखेंगे u0 इंटू v2 और z का पावर -2, फिर u0 इंटू v3, ठीक है, u0 इंटू v3 और z का पावर -3, फिर उसी तरीके से u0 इंटू v4 और z का पावर -4, फिर इसी तरीके से ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस डॉट 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 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा u0 vn और z का पावर -n प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, अब है सो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला पार्ट को उठाएंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ। ओके, तो अगर हम ले रहे हैं u1 z का पावर -1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे u1 और ये v0, ठीक है। अब यहाँ पर z का पावर -0, तो z का पावर -0 ये हमारा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल हमारा v0 रहेगा, ठीक है। तो u1 v0 और यहाँ पर z का पावर -1। ओके, सेम यहाँ पर आएगा u1 v1 और यहाँ z का पावर -1 है और यहाँ z का पावर -1 है, तो दोनों का है सो सॉरी यहाँ पर z का पावर -1 है और यहाँ z का पावर -1 है, तो z और z दोनों का बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाता है, तो पावर ऐड होगा तो यहाँ पर हो जाएगा z का पावर -2। ओके, फिर यहाँ पर हो जाएगा u1 v2 और यहाँ पर z का पावर -1 है और यहाँ पर z का पावर -2 है, तो दोनों का बेस सेम, तो पावर ऐड, तो -1 -2 हो जाएगा हमारा -3। ओके, फिर हमारा यहाँ पर हो जाएगा u1 और ये v3, यहाँ पर z का पावर -3 है और यहाँ पर z का पावर -1 है, तो -3 -1 हमारा हो जाएगा z का पावर -4। ओके, फिर u1 और v4, अगर हमारा z का पावर -4 है और यहाँ z का पावर -1 है, तो दोनों का बेस सेम, तो पावर ऐड हो जाता है, तो -4 -1 हमारा हो जाएगा z का पावर -5 प्लस डॉट 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 प्लस। अब u1 इंटू vn, तो u1 इंटू vn हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर -n है और यहाँ पर -1 है, तो दोनों का पावर ऐड होगा, तो यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो बाहर में माइनस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा n+1 और प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ तक क्लियर। अगर हम u2 और z का पावर -2 को यहाँ से लेंगे और इस पूरे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए u2 है और यहाँ v0 है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा u2 और v0, यहाँ पर हमारा z का पावर -2, यहाँ पर z का पावर -0, तो ये तो हमारा 1 हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा z का पावर -2, फिर यहाँ पर u2 लेंगे और यहाँ से v1 लेंगे, तो u2 v1, यहाँ z का पावर -1, यहाँ पर z का पावर -2, तो -1 -2 हमारा हो जाएगा z का पावर -3, ठीक है। अब यहाँ से u2 और यहाँ से v2, तो यहाँ पर हो जाएगा u2 v2 और यहाँ z का पावर -2 है और यहाँ पर z का पावर -2, तो यहाँ पर हो जाएगा z का पावर -4। ओके, फिर यहाँ पर u2 और यहाँ से v3, तो यहाँ पर हो जाएगा u2 इंटू v3 और यहाँ पर z का पावर -3 और यहाँ पर z का पावर -2, तो -3 -2 हमारा हो जाएगा -5, ठीक है। फिर यहाँ पर है हमारा u2 v4 और यहाँ पर z का पावर -4 और यहाँ पर z का पावर -2, तो दोनों का बेस सेम, तो पावर ऐड, -4 -2 हमारा हो जाएगा z का पावर -6 प्लस डॉट 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 प्लस। अब यहाँ पर है u2 और यहाँ पर है vn, तो यहाँ पर हो जाएगा u2 vn और यहाँ पर z का पावर -n है और यहाँ पर z का पावर -2 है, तो दोनों का बेस सेम, तो पावर ऐड, तो यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा z का पावर माइनस और अंदर में यहाँ पर n और यहाँ से +2, तो -n+2 प्लस डॉट डॉट डॉट।
ये हो जाएगा हमारा। अब उसी तरीके से हम यहाँ से उठाते हैं u3 और z का पावर -3 और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो अब है हमारा u3 z का पावर -3 और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा u3 v0 और यहाँ पर z का पावर -3, ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा u3 v1 z का पावर -3 और यहाँ z का पावर -1, तो z का पावर -4 हो जाएगा, दोनों का बेस सेम तो पावर 8। फिर u3 और इंटू v2, तो u3 इंटू v2, यहाँ पर z का पावर -3 है और यहाँ पर z का पावर -2, तो -3 दोनों का बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगा, तो -3 -2 हो जाएगा हमारा -5, तो z का पावर यहाँ हो गया -5 प्लस। फिर यहाँ पर u3 इंटू v3 और यहाँ z का पावर -3 और यहाँ पर z का पावर -3, तो दोनों का बेस सेम तो पावर 8, तो यहाँ पर हो जाएगा z का पावर -6, ठीक है। प्लस u3 इंटू v4, तो u3 इंटू v4। ओके, अब है यहाँ पर हमारा z का पावर -4, यहाँ पर z का पावर -3, तो दोनों का बेस सेम तो दोनों का पावर 8, तो यहाँ पर हो जाएगा z का पावर -7 प्लस डॉट 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 प्लस। अगर ये जो u3 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा u3 vn और यहाँ पर z का पावर -n है और यहाँ पर z का पावर -4 है, सॉरी z का पावर -3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों का बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा z का पावर यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस कॉमन लिए, तो यहाँ पर माइनस कॉमन और यहाँ पर आ गया n+3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। उसी तरीके से हमारा चलता जाएगा। ओके, तो अब आगे भी अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप है सो u4 z का पावर -4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर un z का पावर -n से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब है सो हम यहाँ से हम z का पावर -0, यहाँ पर हमारा z का पावर -0 था तो इसको हम हटा दिए थे, तो यहाँ पर z का पावर -0 है तो इसको हम लिख सकते हैं u0 v0 और z का पावर -0, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि z का पावर -1 हम कॉमन लें। ओके, z का पावर -1 हम कॉमन लें, तो यहाँ पर देखिए ढूंढिए कहाँ हमारा z का पावर -1 आएगा, तो यहाँ पर एक हमारा z का पावर -1 आ रहा है इस जगह पर। ओके, एक हमारा यहाँ पर आ रहा है कॉमन, यहाँ पर एक z का पावर -1 है हमारा और एक आ रहा है हमारा यहाँ पर z का पावर -1। उसके बाद हमारा कहीं है सो z का पावर -1 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम z का पावर -1 कॉमन लेंगे तो अंदर में हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा बचेगा u0 v1 और u1 v0 और बाहर में हो जाएगा z का पावर -1 कॉमन, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि हम z का पावर -2 कॉमन लें, तो एक यहाँ पर हमारा z का पावर -2 आ रहा है, यहाँ पर एक यहाँ पर हमारा z का पावर -2 आ रहा है और एक यहाँ पर हमारा z का पावर -2 आ रहा है, ठीक है। तो z का पावर -2 हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा u0 v2 यहाँ से u1 v1 और यहाँ से आ जाएगा हमारा u2 v0 और z का पावर -2 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसी तरीके से z का पावर -3 हम कॉमन लेना चाहें, ठीक है, z का पावर -3, तो देखिए यहाँ पर हमारा z का पावर -3 यहाँ पर है, एक z का पावर -3 हमारा यहाँ पर, एक z का पावर -3 हमारा यहाँ पर है और एक z का पावर -3 हमारा यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस, यहाँ पर लिख सकते हैं z का पावर -3 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा u0 v3 और यहाँ पर u1 v2 प्लस u1 v2 और ये प्लस u2 v1, ठीक है, और यहाँ पर प्लस u3 v0 और ये किसका हम कॉमन लिए थे, z का पावर -3, यहाँ से और यहाँ से। ओके, अगर हम उसी तरीके से z का पावर -4 कॉमन लेना चाहेंगे तो उसी तरीके से ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा डॉट डॉट डॉट, उसी तरीके से आप z का पावर -4 ले सकते हैं, z का पावर -5 ले सकते हैं,
जेड का पावर माइनस 6 ले सकते हैं, जेड का पावर माइनस n ले सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर। अगर हम यहाँ पर इसका समअप करना चाहें, इसका समअप हम इसका लिखना चाहें, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? तो ये हम किसका फाइंड कर रहे थे? यू जेड इंटू वी जेड का फाइंड कर रहे थे। तो यहाँ पर लिखते हैं यू जेड इंटू वी जेड, ठीक है। और इसको समअप करके हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं समीशन n इक्वल्स टू 0 टू, बस यहीं तक इसका डिफाइन होगा। और इसको हम लिख सकते हैं यू एन वी एन और जेड का पावर माइनस एन। यहाँ पर हम केवल n का वैल्यू 0 ही पुट कर सकते हैं, ठीक है। और हम फिर इसका अगर समअप करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समेशन n इज इक्वल्स टू 1, ओके। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज u0 vn और प्लस u1 और भी n माइनस 1 और z का पावर माइनस n, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम इसका समअप करना चाहेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 2। तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज u0 vn और प्लस यहाँ पर u1 भी n माइनस 1, ठीक है, और प्लस u2 भी n माइनस 2 और z का पावर माइनस n। इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम इसका समअप करना चाहेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस समीशन n इज इक्वल्स टू 3 u0 vn, ओके, प्लस u1 भी n माइनस 1 प्लस u2 भी n माइनस 2 प्लस u3 भी n माइनस 3 और यहाँ पर हो जाएगा z का पावर माइनस n, ओके। इस टाइप से इसको हम और अगर हमें कहा जाए कि आपको है सो इस पूरे का समअप करना है, यहाँ पर जो है यहाँ से पूरा इन्फिनाइट तक अगर आपको समअप करना है तो आप इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं यू जेड इंटू वी जेड दैट इज इक्वल्स टू समीशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। ये जो यहाँ से आप इन्फिनाइट तक अगर इसको समअप करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं समीशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी और ये हो जाएगा हमारा u0 भी n प्लस u1 भी n माइनस 1 प्लस u2 भी n माइनस 2 प्लस u3 भी n माइनस 3 प्लस u4 भी n माइनस 4 प्लस u5 भी n माइनस 5 प्लस डॉट 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 प्लस un भी 0 और z का पावर माइनस n, ठीक है, ठीक है। और अगर हम ये जो समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी और z का पावर माइनस n को यहाँ पर अंदर करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा दैट इज इक्वल्स टू, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी और u0 vn और z का पावर माइनस n, ठीक है। और फिर इसको हम लिख सकते हैं समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी u1 भी का पावर भी n माइनस 1 और ये z का पावर माइनस n, ठीक है। इसको और इसको अंदर करेंगे तो इसके साथ ये लग जाएगा u0 vn और समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी और z का पावर माइनस n यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको इसके साथ लेके जाएंगे और फिर इसको अंदर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी u1 भी n माइनस 1 z का पावर यहाँ पर हो जाएगा माइनस n, ठीक है।
तो शुरू में अगर हम n इक्वल्स टू 0 लिए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू यहाँ पर लेना पड़ेगा 1। ओके, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस अगर हम n का वैल्यू 1 से यहाँ पर स्टार्ट किए थे, तो अब यहाँ पर हमको स्टार्ट करना पड़ेगा n इज इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी और u2 भी n माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा z का पावर माइनस n। ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा समेसन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी और ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 से स्टार्ट किए थे, तो अब यहाँ पर हम 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर हो जाएगा u3 भी n माइनस 3 और यहाँ पर हो जाएगा z का पावर माइनस n। ठीक है, अगर स्टार्ट करेंगे तो समेसन n इज इक्वल्स टू 4 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा इन्फिनिटी और यहाँ हो जाएगा u4 और ये भी n माइनस 4 और यहाँ पर हो जाएगा z का पावर माइनस n प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से कर सकते हैं। और ये है सो हमारा किसको डिफाइन कर रहा है, ये है सो हमारा डिफाइन कर रहा है इस वाले को। यहाँ पर जो आपने यहाँ पर फाइंड किया है, यहाँ पर देखिए u0 v0 है। ठीक है, तो अगर हम n का वैल्यू यहाँ पर 0 रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा u0 v0 और यहाँ z का पावर, यहाँ पर z का पावर माइनस 0। ठीक है, फिर n का वैल्यू हम 1 रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा u0 v1 और z का पावर माइनस 1। ठीक है, इस वाले में हो जाएगा। फिर अगर हम यहाँ पर n का वैल्यू 2 रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा u0 v2 और z का पावर माइनस 2, यहाँ वाला। फिर अगर हम n का वैल्यू अगर यहाँ पर 3 रखते हैं, तो u0 v3 और z का पावर माइनस 3, ये हो जाएगा। फिर अगर हम n का वैल्यू 4 रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा u0 v4 और z का पावर माइनस 4। फिर उसी तरीके से हम n का वैल्यू n रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा u0 vn z का पावर माइनस n प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से हमारा चलता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो सेकेंड वाले के लिए u1 भी 0 है यहाँ पर, तो इसके लिए ये वाला काम आएगा हमारा समेसन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी u1 भी n माइनस 1 z का पावर माइनस n। इसको यहाँ से यहाँ तक के पूरे को समअप किए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ n का वैल्यू शुरू में 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा u1 और यहाँ पर v0 और z का पावर माइनस 0, सॉरी z का पावर माइनस 1, n का वैल्यू 1 पुट करें तो u1 और n का वैल्यू यहाँ 1, तो 1 माइनस 1 0 और यहाँ z का पावर माइनस 1, ये वाला आ जाएगा हमारा। फिर n का वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर u1 और v2 माइनस 1, तो v1 हो जाएगा u1 v1 और यहाँ z का पावर माइनस 2, ये वाला। फिर n का वैल्यू हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे, सॉरी 3 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा u1 और n के स्थान पर 3, तो 3 माइनस 1 हमारा 2 हो जाएगा, तो v2 और यहाँ पर हो जाएगा z का पावर माइनस 3। ओके, तो यहाँ पर हो गया u1 v2 z का पावर माइनस 3। सेम इसी तरीके से ये वाला का समअप हो गया हमारा ये, और ये हो गया समेसन n इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी और u2 भी n माइनस 2 z का पावर माइनस n। ये हमारा समअप करेगा इस वाले को। यहाँ पर जो u2 से स्टार्ट हो रहा है इस वाले को, तो यहाँ पर देखिए अगर हम n के स्थान पर 2 रखेंगे तो u2 अभी 2 माइनस 2 हमारा 0 हो जाएगा और z का पावर माइनस 2, तो ये हो गया u2 v0 z का पावर माइनस 2। फिर n का वैल्यू हम 3 रखेंगे तो u2 भी 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 यहाँ पर हो जाएगा 1, तो u2 v1 और यहाँ पर हो जाएगा z का पावर माइनस 3, तो ये वाला हमारा समअप हो गया। ठीक है, उसी तरीके से ये जो हमारा समेसन n इक्वल्स टू 3 टू इन्फिनिटी u3 भी n माइनस 3 और z का पावर माइनस n, इसको समअप कर रहा है। ओके, तो इसको है सो मैंने इसको खोला इसको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये जो u ऑफ z है और इंटू v ऑफ z है, तो इसको मैंने सिर्फ लिखा था समझाने के लिए, अभी केवल आपको इसको लेके चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको डाल दिए इस तरीके से, इसका भी आपको काम नहीं है। मैंने इस वाले को यहाँ पर इसको है सो स्प्लिट किया आपको ऊपर वाले को, ये जो ऊपर में हमने जो लाया था उसको समझाने के लिए। ओके, ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं, ये जो हमारा यू जेड इंटू वी जेड है, इसको हम लिख सकते हैं यू जेड इंटू वी जेड, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा समीशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। ओके, और अब हम चाह रहे हैं कि हम ये जो यहाँ से यहाँ तक है इस पूरे को अब हम समअप करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस पूरे को अब हम समअप करना चाह रहे हैं, जो हमने यहाँ से यहाँ तक जो लाया है
उसको अब मैं सम अप करके लिखना चाह रहा हूँ। तो इसको सम अप हम किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर एक ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम डालते हैं समीशन, यहाँ पर एम इज इक्वल्स टू 0 टू n लिखते हैं, ठीक है, ये हमारा यू एम हो गया, और इंटू भी एन माइनस एम, ठीक है, और ये जो z का पावर माइनस n है इसको यहाँ पर बाहर ही रहने देते हैं। आप देखिए अगर हम m का वैल्यू इसमें 0 पुट करते हैं तो u0 और भी n आ जाएगा, m के स्थान पर 0 तो u0 भी n ये वाला आ गया हमारा, ठीक है। अब हम m का वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा u1 और भी n-1 ये वाला आ गया हमारा। अब हम m का वैल्यू यहाँ पर 2 लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा u2 भी n-2, ठीक है। n का वैल्यू 3 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा u3 भी n-3 ये वाला। सेम m का वैल्यू 4 तो u4 भी n-4 ये वाला। सेम हम m का वैल्यू अगर n लें, m का वैल्यू हम n लें तो यहाँ पर हो जाएगा un, और यहाँ पर m के स्थान पर n लेंगे तो n-n हमारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा un भी 0, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ओके। और हमारा है सो गिवन में कुछ हमारा दिया हुआ था, वो था हमारा un कॉन्वोल्यूशन vn हमारा बराबर होता है समेशन m इक्वल्स टू 0 टू n um भी n-m। तो सेम यहाँ पर हमारा आया है um भी n-m और समेशन m इक्वल्स टू 0 टू n, ठीक है। तो ये जो गिवन दिया हुआ है इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा गिवन में था, यहाँ पर हमारा, इसको यहीं पर लिख देते हैं, समेशन m इज इक्वल्स टू 0 टू n um और फिर भी n-m, ठीक है। ये हमारा किसके बराबर है, un कॉन्वोल्यूशन vn के बराबर है। सेम हमारा ये यहाँ पर जो दिया हुआ है ये un कॉन्वोल्यूशन vn हमारे किसके बराबर है, समेशन m इक्वल्स टू 0 टू n um इंटू भी n-m। तो इसके स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं un कॉन्वोल्यूशन vn। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा uz इंटू वी जेड, और ये हो जाएगा समीशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, और इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं un कॉन्वोल्यूशन vn, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा un कॉन्वोल्यूशन vn और ये z का पावर -n। अब है सो आप लोग डेफिनेशन जानते हैं जेड ट्रांसफॉर्म का, वो हमारा होता है क्या, उसको भी लिख दे रहा हूँ, इसका भी यूज है अभी। जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ un बराबर हमारा होता है u ऑफ z, जो कि बराबर होता है समीशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी un इंटू जेड का पावर -n, ठीक है। तो सेम यहाँ पर हमारा, जैसे यहाँ पर un था तो यहाँ पर हमारा un आया था, तो सेम यहाँ पर un के स्थान पर क्या है हमारा un इंटू vn है। इसके स्थान पर क्या है, ये जो un है इसके स्थान पर क्या है un इंटू vn। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर uz इंटू वी जेड, दैट इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर un था तो यहाँ पर इसको हम, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लिख सकते हैं जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ un। यहाँ पर जो un था वो un यहाँ पर आ जाता है और उसके आगे एक जेड ट्रांसफॉर्म लग जाता है। तो सेम इस un के स्थान पर हमारे यहाँ पर है un कॉन्वोल्यूशन vn, ठीक है। तो यहाँ पर आगे पहले जेड ट्रांसफॉर्म लगा लेंगे और इसको हम लिख देंगे un कॉन्वोल्यूशन और vn, ओके। तो हमें है सो यही है सो प्रूफ करना था। यहाँ प्रूफ में देख लीजिए, यहाँ पर जो है हमारा un कॉन्वोल्यूशन vn का जेड ट्रांसफर हमारा होना चाहिए uz इंटू वी जेड के बराबर। तो ये हमारा आ गया है, ठीक है। और अगर हम इसका इन्वर्स अगर फाइंड करना चाहें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसका इन्वर्स फाइंड करना चाहें तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर है सो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम इसका इन्वर्स अगर हम फाइंड करना चाहें तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफाई कर देते हैं। यहाँ पर uz इंटू वी जेड है, यहाँ पर z है un और कॉन्वोल्यूशन vn जो किसके बराबर है हमारा, दैट इज इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी
इसके स्थान पर हम लिखें, मतलब इसके स्थान पर ही हम लिखें इसको, तो ये है सो इसके बराबर है। यहाँ पर लिख सकते हैं UN और कन्वोल्यूशन VN और Z का पावर -n। ठीक है, तो अगर हमें इसका इन्वर्स अगर निकालना रहेगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे UN का Z ट्रांसफॉर्म हमारा U ऑफ Z दिया हुआ है और VN का Z ट्रांसफॉर्म हमारा V ऑफ Z दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू, ये जो UN का Z ट्रांसफॉर्म हमारा U ऑफ Z दिया हुआ है, तो इस Z को अगर हम इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इफ़, ये जो UN है यहाँ पर लिख सकते हैं, इस Z को इधर लेके आ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा UN दैट इज इक्वल्स टू Z, सॉरी बड़ा Z इन्वर्स U ऑफ Z आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इस Z को इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे तो हमारा Z इन्वर्स बन जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा Z इन्वर्स ऑफ U ऑफ Z, और इस Z को इधर लेके आ जाएंगे तो यहाँ पर केवल हमारा VN बचेगा, VN, और इधर आ जाएगा हमारा Z इन्वर्स और VN बराबर, VN इज इक्वल्स टू Z इन्वर्स V ऑफ Z। देन फिर हम इस Z को इसको इधर लेके आ जाएंगे तो यहाँ पर हमारा UN इंटू VN बचेगा। ठीक है, इस Z को इधर लेके आ जाएंगे तो यहाँ पर UN इंटू VN बचेगा, तो यहाँ पर UN कन्वोल्यूशन और VN, और ये हमारा इधर आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा Z इन्वर्स और U ऑफ Z इंटू VZ। ठीक है, और ये जो UN कन्वोल्यूशन VN है ये हमारा किसके बराबर है, ये जो UN कन्वोल्यूशन VN है हमारा समेशन m इक्वल्स टू 0 to n UM VN माइनस m के बराबर है। ठीक है, तो इस UN इंटू VN के स्थान पर हम लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा दैट इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा इसके बराबर है। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं Z इन्वर्स ऑफ UZ इंटू VZ, तो इधर हम लिख देते हैं Z इन्वर्स ऑफ UZ इंटू VZ। ठीक है, अगर हमें इन्वर्स फाइंड करना रहेगा तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, ये जो रेड से लिखा हुआ है इसको, और ये है सो इसके बराबर है, पूरा इसके बराबर। यहाँ तक क्लियर। और हमें अगर इसका इन्वर्स नहीं फाइंड करना रहेगा तो सेम हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला, और इसका इन्वर्स फाइंड करना रहेगा तो ये जो रेड से मैंने जो यहाँ पर जो इसको घेर के रखा उसका यूज करना है। ओके, तब इसके क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा एग्जाम्पल 23.11, हमारा ये जो BS अग्रवाल का जो है Z ट्रांसफॉर्म में जो एग्जाम्पल 23.11 है उसका क्वेश्चन ले रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है यूज कन्वोल्यूशन थ्योरम टू इवेलुएट इन्वर्स Z ट्रांसफॉर्म ऑफ Z स्क्वायर अपॉन में Z माइनस ए और इंटू Z माइनस बी। तो इसका है सो हमें इन्वर्स Z ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, किसका यूज करके, कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज करके। तो अभी है सो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इन्वर्स फाइंड करना रहेगा तो आप इन्वर्स वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा, इस वाले फॉर्मूले को और इस वाले फॉर्मूले को यूज कीजिएगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है और ये जो है इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा है कि वी नाउ कन्वोल्यूशन थ्योरम तो यहाँ पर जब Z इन्वर्स ऑफ UZ बराबर हमारा हो जाए UN और Z इन्वर्स ऑफ VZ बराबर हो जाए हमारा VN, तब ये जो UZ और ये जो VZ है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा हो जाता है यहाँ पर Z इन्वर्स UZ इंटू VZ का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है समीशन m इज इक्वल्स टू 0 टू यहाँ पर n, सो ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा UM VN माइनस m दैट इज इक्वल्स टू UN कन्वोल्यूशन VN। ओके, यही है हमारा फॉर्मूला। यहाँ पर देख लीजिए UN
दैट इज इक्वल्स टू जेड इनवर्स ऑफ यू जेड एंड वी एन दैट इज इक्वल्स टू जेड इनवर्स ऑफ वी जेड। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा यू एन इंटू वी एन दैट इज इक्वल्स टू जेड इनवर्स यू जेड इंटू वी जेड, और यू एन इंटू वी एन हमारा क्या है यहाँ पर समेसन एम इक्वल्स टू 0 टू एन यू एम इंटू वी एन माइनस एन। तो इस यू एन इंटू वी एन के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर यू एन इंटू वी एन बराबर है हमारा जेड इन्वर्स यू जेड इंटू वी जेड। तो इस यू एन इंटू वी एन के स्थान पर हम लिख सकते हैं जेड इन्वर्स यू जेड इंटू वी जेड। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड इन्वर्स यू जेड इंटू वी जेड, जो कि बराबर है हमारा यू एन कॉन्वोल्यूशन वी एन का, जो कि बराबर है समेसन एम इक्वल्स टू 0 टू एन यू एम इंटू वी एन माइनस एम। तो उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो अब है सो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है जेड इन्वर्स और यहाँ पर है जेड स्क्वायर अपॉन में जेड माइनस ए और जेड माइनस बी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं जेड इन्वर्स जेड अपॉन में जेड माइनस ए और इंटू जेड अपॉन में जेड माइनस बी। ओके, अब लेट कर लेते हैं। लेट इसको है सो हम यू जेड मान लेते हैं और इसको भी जेड मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं लेट यू जेड बराबर जेड अपॉन में जेड माइनस ए एंड वी जेड बराबर जेड अपॉन में जेड माइनस बी। ठीक है, अब है सो इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो हमारा यहाँ पर दिया है यू एन इज इक्वल्स टू जेड इन्वर्स ऑफ यू जेड। तो यहाँ पर लिख देते हैं यू एन इज इक्वल्स टू जेड, सॉरी ये बड़ा जेड है, जेड इन्वर्स ऑफ यू जेड, और यू जेड हमने किसको माना है जेड अपॉन में जेड माइनस है। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड इन्वर्स और यू जेड के स्थान पर क्या हो जाएगा जेड अपॉन में जेड माइनस ए। ओके, और इसमें है सो एक हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो उस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ब्रैकेट में, सॉरी इसको बंद करके। आप लोग को पता होगा कि जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए रेस टू दी पावर एन हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा जेड अपॉन में जेड माइनस ए। ठीक है, तो अगर हम इस जेड को इस साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बन जाएगा, इस जेड को इस साइड ले के जाएंगे तो यहाँ पर केवल बचेगा ए रेस टू दी पावर एन, और इस जेड को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा जेड इन्वर्स और जेड अपॉन में जेड माइनस ए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। ओके, तो जेड इन्वर्स ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं ए रेस टू दी पावर एन। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा ए रेस टू दी पावर एन जेड इन्वर्स जेड अपॉन में जेड माइनस ए का, जेड अपॉन में जेड माइनस ए का इन्वर्स जेड ट्रांसफर हमारा हो जाता है ए रेस टू दी पावर एन। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं ए रेस टू दी पावर एन। ठीक है, तो जेड इन्वर्स ऑफ यू जेड का वैल्यू हमारा क्या आ गया ए रेस टू दी पावर एन, या फिर आप कह सकते हैं यू एन का वैल्यू आ गया हमारा ए रेस टू दी पावर एन। ओके, तो इसको सब साथ में ही लिख देते हैं यहाँ पर यू एन दैट इज इक्वल्स टू जेड इन्वर्स ऑफ यू ऑफ जेड दैट इज इक्वल्स टू ए रेस टू दी पावर एन। ओके, तो सेम यहाँ पर भी हम वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये जो है हमारा यहाँ पर जेड इन्वर्स वी जेड दैट इज इक्वल्स टू वी एन। ठीक है, तो वी एन बराबर हमारे क्या है जेड इन्वर्स और यहाँ पर क्या है वी ऑफ जेड। तो वी ऑफ जेड के स्थान पर हमारा क्या दिया हुआ है जेड अपॉन में जेड माइनस बी। तो वी एन हो जाएगा हमारा यहाँ पर जेड इन्वर्स और ये हो जाएगा जेड अपॉन में जेड माइनस बी। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर ए था तो इसका जेड इन्वर्स हो गया, इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म हो गया ए रेस टू दी पावर एन। तो सेम इसी के स्थान पर हमारा क्या है यहाँ पर बी है। ठीक है, इस ए के स्थान पर हमारा क्या है यहाँ बी है। तो यहाँ पर हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू वी एन दैट इज इक्वल्स टू जेड इन्वर्स ऑफ वी जेड, जो कि हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी का पावर एन। ठीक है, तो अब ये जो जेड इन्वर्स ऑफ यू जेड इंटू वी जेड हो जाएगा, तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ इसको थोड़ा सा है सो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर यू एन बराबर हो जाएगा
ए रेस टू दी पावर एन, और ये जो वी एन बराबर हो जाएगा बी रेस टू दी पावर एन। ठीक है, अब ये वाला जो फॉर्मूला है, ये जेड इन्वर्स यू जेड इंटू वी जेड, तो इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर है हमारा जेड इन्वर्स यू जेड इंटू वी ऑफ जेड दैट इज इक्वल्स टू समीशन एन इक्वल्स टू 0 टू, सॉरी यहाँ पर एम होगा, यहाँ पर हमारा एम होगा, एम इक्वल्स टू 0 टू एन, एम इज इक्वल्स टू 0 टू एन, और यू एम और भी एन माइनस एम। तो यहाँ पर जो हमारा यू एन दिया हुआ है, ये जो यू एन दिया हुआ है, इसको हमको एन को एम में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए सॉरी यहाँ पर यू एन का बराबर है हमारा ए रेस टू दी पावर एन। तो सबसे पहले यू एन को हमको चेंज करना पड़ेगा एम में। तो यहाँ पर लिखेंगे चेंज एन टू एन प्लस एम, सॉरी एन चेंज एन टू एम। तो यहाँ पर एन के स्थान पर अगर हम एम लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर पहले लिख देता हूँ चेंज एन बराबर एम। तो यहाँ पर हो जाएगा यू एम और ये हो जाएगा ए रेस टू द पावर एम, और इसका जो एन है उसको हमें एन माइनस एम में चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं चेंज एन इज इक्वल्स टू एन माइनस एम। तो यहाँ पर हो जाएगा भी एन माइनस एम, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा बी एन माइनस एम। ओके, तो अब है सो हम यू एम के स्थान पर क्या लिखेंगे, ए रेस टू द पावर एम, और यहाँ पर भी एन माइनस एम के स्थान पर क्या लिखेंगे, बी रेस टू द पावर एन माइनस एम। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा समीशन एम इज इक्वल्स टू 0 टू एन, और यू एम के स्थान पर लिखेंगे ए रेस टू द पावर एम, और इंटू भी एन माइनस एम के स्थान पर लिखेंगे यहाँ पर बी एन माइनस एम। ओके, तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट इज जेड इन्वर्स ऑफ यू जेड इंटू वी जेड, जो कि है हमारा बराबर समीशन एम इज इक्वल्स टू 0 टू एन, यहाँ पर हो जाएगा ए रेस टू द पावर एम, यहाँ हो जाएगा बी रेस टू द पावर एन, और यहाँ पर बी रेस टू द पावर माइनस एम। तो इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो सेम हमारा यही वाला आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एम का वैल्यू यहाँ पर हमारा डिफाइन किया है कि 0 से एन तक। ठीक है, तो यहाँ पर एन का है सो कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारा है सो हमारा एम का वैल्यू दिया हुआ है, एम इज इक्वल्स टू 1, एम इज इक्वल्स टू 2, एम इज इक्वल्स टू 3, एम इज इक्वल्स टू 0, एम इज इक्वल्स टू 4, ये सारा वैल्यू दिया अप टू एन तक। तो यहाँ पर बी रेस टू द पावर एन तो हमारा यहाँ पर किसी काम का नहीं, तो इसको हम बाहर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया बी रेस टू द पावर एन बाहर, और इसको हम लिख सकते हैं समीशन एम इज इक्वल्स टू 0 टू एन। ठीक है, और ये हो गया हमारा ए का पावर एम, और किसी का भी पावर अगर हमारा माइनस में रहे और उसके पावर को अगर हमें पॉजिटिव बनाना तो उसको है सो डिवाइड कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी का पावर एम। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर हमारा समीशन एम इज इक्वल्स टू 0 टू एन, और ये जो बी का पावर एन है वो बाहर, और यहाँ पर हो जाएगा ए बाई बी रेस टू द पावर एम। अब जो एम का जो वैल्यू है 0, 1, 2, 3 उसको है सो यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा बी रेस टू दी पावर एन बाहर में, और इसमें है सो एम का वैल्यू पुट करते जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बाई बी रेस टू दी पावर 0, फिर ए बाई बी का पावर 1, फिर ए बाई बी का पावर 2 प्लस ए बाई बी का पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर है सो एक हमारा फॉर्मूला है सो अप्लाई होगा, और वो फार्मूला होता है हमारा सम ऑफ एन टर्म ऑफ अ फिनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा ए आर प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस ए आर क्यू प्लस डॉट 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 प्लस ए आर रेस टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है, उसी तरीके से इसको अगर हम सॉल्व करते जाते हैं तो एक बार हम एम का
ये जो m इज इक्वल्स टू 0 है तो m के स्थान पर हम n का वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर m इज इक्वल्स टू 0 से n तक इसका रेंज डिफाइन किया गया। तो यहाँ पर हो जाता है a बाई बी का पावर n, यहाँ पर प्लस डॉट 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 फिर प्लस a बाई बी रेज टू द पावर n। ठीक है, तो इसका है सो फॉर्मूला होता है हमारा a इज इक्वल्स टू a और ये हो जाएगा r रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट टर्म हमारा दिया हुआ है वो हमारा क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म यहाँ पर है हमारा a और कॉमन रेशियो इसमें हमारा क्या है, कॉमन रेशियो इसका है r। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है n, यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ नंबर ऑफ टर्म्स n, तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू n। ठीक है, तो सेम ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है हमारा हमको। तो यहाँ पर हो जाएगा z इन्वर्स और ये हो जाएगा u z इंटू भी z। ठीक है, और ये हो गया b का पावर n और यहाँ पर a बाई बी का पावर 0 है। तो यहाँ पर हमारा किसी का भी पावर अगर 0 रहता है तो वो हमारा 1 हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस यहाँ a बाई बी हो जाएगा प्लस यहाँ a बाई बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस a बाई बी का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस a बाई बी का पावर n। ठीक है, अब अगर हम इसको इसके साथ अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर देखिए a है, तो a के स्थान पर यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ 1, तो a बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, इसको है सो इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर a है और यहाँ पर 1 है, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 1। अब यहाँ पर हमारा कॉमन रेशियो इसका हो जाएगा, कॉमन रेशियो हो जाएगा a बाई बी। ठीक है, और इसका नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, इसका नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा हमारा n+1। n+1 इसीलिए होगा क्योंकि इसका जो यहाँ पर रेंज डिफाइन किया गया है 0 से n तक है। अगर ये हमारा m इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होता और अप टू n तक जाता तो इसका जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमारा n हो जाता, लेकिन ये है सो हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, m इज इक्वल्स टू 0 से n तक जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसका नंबर ऑफ टर्म्स हमारा हो जाएगा n+1। अगर ये हमारा m इज इक्वल्स टू 1 टू n रहता तो इसका नंबर ऑफ टर्म्स हमारा n रहता, लेकिन ये हमारा m इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हो रहा है और अप टू n तक जा रहा है, इसलिए इसका नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा हमारा n+1। ओके, अब ये जो फॉर्मूला जो यहाँ पर हमारा है इसमें जो हमारा इसको और इससे कंपेयर करके जो वैल्यू आया है उसको यहाँ पर पुट करते जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा z इन्वर्स u z और इंटू भी जेड हो जाएगा। ठीक है, और ये b का पावर n और यहाँ पर a का वैल्यू क्या है 1, तो a के स्थान पर यहाँ 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, फिर यहाँ पर r है तो r बराबर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा r बराबर हो जाएगा a बाई बी। ठीक है, r के स्थान पर क्या हो जाएगा a बाई बी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा 1 है, ठीक, और यहाँ पर a है तो a के स्थान पर यहाँ पर हमारा क्या 1 और इस r के स्थान पर हमारा क्या है a बाई बी, तो r बराबर हो जाएगा इसका a बाई बी। ओके, तो यहाँ पर हो गया हमारा 1 प्लस, या फिर आप कह सकते हैं कि जो कॉमन रेशियो रहता है कॉमन रेशियो को ही हम r कहते हैं, तो कॉमन रेशियो हमारा भी है क्या r इज इक्वल्स टू a बाई बी। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा 1 और इनटू में r का पावर n है तो r बराबर है हमारा a बाई बी, तो यहाँ पर हो जाएगा a बाई बी का पावर, यहाँ पर n है तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हमारा इसके लिए n था, लेकिन हमारा इसके लिए नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा n+1, यहाँ पर पहले से ही मैंने लिख के रखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर m का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है और अप टू n तक जा रहा है, इसलिए इसका नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा n+1। अगर यहाँ पर m इज इक्वल्स टू 1 टू n जाता तो इसका नंबर ऑफ टर्म्स हो जाता हमारा केवल n। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 रहता तो इसका नंबर ऑफ टर्म्स n हो जाता, लेकिन m का वैल्यू यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसका नंबर ऑफ टर्म्स हमारा n+1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर -1 है। ओके,
और नीचे में हो जाएगा हमारा आर, तो आर के स्थान पर है हमारा ए बाई बी और फिर -1 और फिर ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो यहाँ तक जो आया उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। जेड इन्वर्स u ऑफ जेड इंटू वी ऑफ जेड दैट इज इक्वल्स टू बी रेज टू दी पावर n, और ये हो जाएगा हमारा ये 1 तो इसके साथ मल्टीप्लाई तो वही रह जाएगा, यहाँ पर केवल हो जाएगा a बाई बी का पावर n+1। ओके, और ये हो जाएगा -1 अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा a बाई बी और ये -1। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि यू जेड और इंटू वी जेड है हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो यू जेड इंटू वी जेड हमारा यहाँ पर पहले ही मैंने लेट किया था। हाँ, यू जेड बराबर लेट किया था जेड अपॉन में जेड माइनस है, और वी जेड बराबर लेट किया था जेड अपॉन में जेड माइनस भी, तो उसका भी वैल्यू यहाँ इसमें से पुट कर देते हैं। तो जेड इन्वर्स और यू जेड के स्थान पर लिखेंगे जेड अपॉन में जेड माइनस है, और वी जेड के स्थान पर लिखेंगे जेड अपॉन में जेड माइनस बी। ठीक है, और ये हो जाएगा बी रेज टू दी पावर n, और यहाँ पर आ गया a बाई बी रेज टू दी पावर n+1। यहाँ पर a का पावर n+1 लेते हैं और नीचे में b का पावर n+1 लेते हैं। ठीक है, और ये -1, और नीचे में यहाँ पर है a बाई बी और यहाँ -1, और ये पूरा ब्रैकेट बंद। ओके, और ये जो यू जेड इंटू वी जेड है, ये आया जेड अपॉन में जेड माइनस है और इंटू जेड अपॉन में जेड माइनस भी, तो इसको हम लिख सकते हैं जेड इन्वर्स, और ये हो जाएगा हमारा जेड इंटू जेड, तो जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा जेड माइनस ए और जेड माइनस बी। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर देखिए जेड इन्वर्स जेड स्क्वायर अपॉन में जेड माइनस ए और जेड माइनस भी आ गया। ठीक है, अब ये जो है बी का पावर n है, और नीचे में हम यहाँ पर b का पावर n+1 का यहाँ एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो ऊपर में यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, a का पावर, यहाँ पर हमारा बचेगा a का पावर n+1, और यहाँ पर हो जाएगा -b का पावर n+1। ठीक है, और नीचे में भी हम b का एलसीएम ले लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा a माइनस बी। ओके, यहाँ तक क्लियर। तो अब है तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर जेड इन्वर्स, और यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन में जेड माइनस ए इंटू जेड माइनस बी। ठीक है, ये हो गया बी का पावर n, और इसको हम लिख सकते हैं a का पावर, यहाँ पर ब्रैकेट डाल के n+1। ठीक है, और ये माइनस b का पावर n+1, और नीचे में आ गया हमारा b का पावर n+1, और ये जो है ये जो b को अगर हम ऊपर ले जाना चाहेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये b अपॉन में a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर b इंटू ये पूरा और फिर ये, तो यहाँ पर b का पावर 1 है, सॉरी इसको पहले अंदर लेके आते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा a का पावर, यहाँ पर हो जाएगा n+1 और यहाँ माइनस b का पावर n+1, और ये b का पावर n पूरे में मल्टीप्लाई है और इंटू b। ठीक है, और नीचे में हो जाएगा हमारा b का पावर n+1, और ये इंटू में क्या है a माइनस बी है, तो ये हो जाएगा हमारा a का पावर n+1 और माइनस b का पावर n+1। अब ये दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, b का पावर n+1, यहाँ पर पावर 1 है। ठीक है, और नीचे में हमारा क्या b का पावर n+1 और a माइनस बी, तो इससे ये कैंसिल, तो हमारा इसका इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड हो गया। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं जेड इन्वर्स ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन में जेड माइनस ए और जेड माइनस बी का हमारा इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म आ गया, ए का पावर n+1 माइनस बी का पावर
n+1 और अपॉन में a-b। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।